बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हम लार्ज स्केल पे अगर हमको लार्ज अमाउंट में अल्कोहल प्रिपेयर करनी हो तो हम कौन सा तरीकाकार यूज करते हैं, यानी कि हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ने जा रहे हैं। हम वो तरीकाकार देखना चाहते हैं जिसके साथ अल्कोहल तैयार की जा सकती है, और ये अल्कोहल का मेथड जो अल्कोहल प्रिपेयर करने जा रहे हैं वो मिथाइल अल्कोहल है, CH3OH। ये अल्कोहल हम आज प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। बेटे इस अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए जो मेथड है इसमें हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की जरूरत होती है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 बेटे हमें हाइड्रोजन की जरूरत होती है, और बेटे नंबर 3 इसमें जो हमने कैटलिस्ट यूज करने हैं बेटा वो जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड है। ये हम यहां पे कैटलिस्ट यूज करेंगे। अब बेटा होगा क्या, पहले एक सिंपल सा रिएक्शन समझ लें कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी, और बेटे इसके रिजल्ट में इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, in the presence of 450 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नियर टू 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगी CH3OH के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये हमारा रिएक्शन होगा। अब सवाल ये है कि ये किस तरह से प्रोसीड होगा, इसकी वर्किंग किस तरह से होगी, ये काम किस तरह से करेगा। अच्छा, अब हम वर्किंग की बात करते हैं तो वर्किंग में हमें सबसे पहले कोई एक सिलेंडर चाहिए होगा जिसके अंदर आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मौजूद हो। बेटे उसके बाद दूसरी जगह पे गैस प्यूरीफायर लगा होगा। गैस प्यूरीफायर के बाद उसके बिल्कुल आगे यहां पे कंप्रेसर लगा हुआ होगा। कंप्रेसर से आगे यहां पे एक रिएक्शन टावर, रिएक्शन चैम्बर, या आपकी बुक इसका नाम कैटलिस्ट टावर भी बोलती है। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ये रिएक्शन चैम्बर भी है और आपका कैटलिस्ट टावर भी है। बेटा यहां पे 2 इलेक्ट्रोड या फिलामेंट्स लगे होते हैं जो यहां पे हीट प्रोवाइड करते हैं। इसी के अंदर आपका जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड मौजूद होता है। बेटा इसके यहां से एक रास्ता है जहां पे इस जगह पे इसका एक कंडेंसर लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है बेटा जी? कंडेंसर। बेटा कंडेंसर से आगे यहां पे एक कलेक्टिंग ट्यूब होती है, कलेक्टिंग ट्यूब। बेटा कलेक्टिंग ट्यूब में से एक रास्ता नीचे आ रहा होता है जो आपकी मेथनॉल को कलेक्ट कर रहा होता है, और यहां से ही एक रास्ता वापस कंप्रेसर में जा रहा होता है। अब बेटा गैस सिलेंडर क्या है? बेटा गैस सिलेंडर में आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन शामिल होगी। इसके अंदर आपने कार्बन डाइऑक्साइड भी ले ली है, हाइड्रोजन भी ले ली है। बेटा यहां से ये गैसेस आगे की तरफ को मूव करेंगी। अब गैस प्यूरिफायर का काम क्या है कि अगर कुछ इंप्यूरिटीज आ गई है किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में, तो इनको पीछे कर दे। यानी कि ये क्लीनिंग के लिए यूज हो रहा है, ये प्यूरिफिकेशन के लिए यूज हो रहा है, यानी कि ये गैस को प्यूरिफाई करेगा। इस सिलेंडर का काम होगा कि यहां से जब कार्बन मोनोऑक्साइड
और हाइड्रोजन आगे आए तो अगर इसके अंदर कोई इंप्यूरिटीज मौजूद थी तो उनको रोक ले, सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को आगे जाने दे। उसके बाद ये जो है, ये हमने कहा था कि कंप्रेसर है, कंप्रेसर है। अब बेटा ये कंप्रेसर क्या करता है? बेटा कंप्रेसर का आपको पता है गैसेस को कंप्रेस कर देता है, दबा देता है, और उस दबाने की वजह से उनका जो प्रेशर है गैसेस का वो हाई हो जाता है। और जब प्रेशर हाई होने का मतलब है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है और वो तेजी से मूव करने लगती हैं। यहां पे आपकी जो गैस प्यूरिफायर से गैसेस बाहर निकली, जब वो कंप्रेसर में पहुंची तो कंप्रेसर ने उनको दबा दिया, हाई काइनेटिक एनर्जी पे ले गई, प्रेशर को बढ़ा दिया। अब बेटे जब ये गैसेस यहां से इसके अंदर दाखिल होंगी तो ये जो हमारे पास फिलामेंट लगे हैं, ये इस सिलेंडर का, रिएक्शन चैम्बर का या कैटलिस्ट टावर का टेंपरेचर जो है उसको हाई रखेंगे, टेंपरेचर हाई होगा। अब ये दोनों गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो यहां से गुजरेगी, तो बेटे अब इनका क्या होगा, इस एरिया में पहुंच के इनका रिएक्शन हो जाएगा। और रिएक्शन कौन सा होगा? जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी और कन्वर्ट हो जाएगी CH3OH अल्कोहल में। अब यहां से सारी अल्कोहल गैसेस अल्कोहल में बनने के बाद यहां से निकलेंगी। बेटा जब वो इस सिलेंडर से बाहर निकल रही हैं, इस जगह पे जब आपका मिथाइल अल्कोहल बाहर निकल रहा है तो बेटा यहां पे ये गैस की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? गैस की फॉर्म में। तो बेटा जब ये मिथाइल अल्कोहल यहां से गुजरेगा तो कंडेंसर का काम क्या है? कंडेंसर इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि वो मिथाइल अल्कोहल जो गैस में प्रिपेयर हुई थी उसको ये लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? लिक्विड में। ये कंडेंसर काम करेगा। अब यहां पे ये टोटल गैसेस, लिक्विड जो आपका मिथाइल अल्कोहल बना है बेटा वो यहां पे जमा होता जाएगा, तो इस एरिया में आपका क्या आ जाएगा? मिथाइल अल्कोहल CH3OH। मगर बेटे कुछ गैसेस ऐसी होंगी जो नॉन रिएक्टिव रह गई हैं, जिन्होंने रिएक्शन नहीं किया। यहां कुछ मिथाइल अल्कोहल जो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकी, बेटे वो यहां से वो नॉन रिएक्टिव गैसेस और आपकी गैस में जो कन्वर्ट नहीं हो सकी वो वाली गैसेस जो है, रिमेनिंग गैसेस वापस कंप्रेसर में आ जाएंगी और कंप्रेसर इन्हें क्या करेगा? दोबारा से शफल कर देगा कि आगे तरफ ज्यादा से ज्यादा मिथाइल अल्कोहल हासिल की जा सके। तो बेटा ये था आपका मिथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये बताना है लार्ज स्केल पे बनाते हैं इंडस्ट्रीज, इनके लिए कंडीशन, इनका रिएक्शन, फिर इनकी इंस्ट्रूमेंटेशन, ये चीजें, और फिर इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन और वर्किंग, ये दोनों इकट्ठी हेडिंग दे दें, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग। तो ये आप इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन विद सूटेबल डायग्राम, जिससे हमने डायग्राम बनाने की कोशिश की है लेबल तरीके से, तो बेटा ये बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आर्टिकल कंप्लीट होता है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।